कभी कभी ना एक छोटी सी शर्त जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। और ऐसी ही एक रात 3 दोस्त अमन, रोहन और साक्षी निकल पड़े अपनी बहादुरी साबित करने। शहर की रोशनी अब बहुत पीछे थी। उनकी गाड़ी एक सुनसान अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। मंजिल शहर का सबसे पुराना कब्रिस्तान। कहते वहां रात में चुड़ैलें नाचती हैं। और ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने गाड़ी एक झटके में बंद पड़ गई। आसपास मौत जैसा सन्नाटा, बस झींगरों की एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंज रही थी। और तभी तीनों को एकदम से तेज भूख लगने लगी। एक ऐसी भूख जो समझ से बाहर थी। और फिर हवा में आई ताजे तड़के की खुशबू, दाल और गर्मागर्म रोटी की। इस वीराने में नामुमकिन। खुशबू तो खींच रही थी, पर सवाल ये था, आधी रात को इस भूताहा कब्रिस्तान में खाना कौन बना रहा है। उसी खुशबू के पीछे वो आगे बढ़े तो दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी, एक पुराना सा खाने का ठेला। रोहन तो भूख से पागल था। वो चिल्लाया, देखो दोस्तों, ठेले पर गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। लेकिन ठेले के पीछे कोई इंसान नहीं था। एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी जिसकी आंखें उन्हीं पर गड़ी थीं। रोहन जैसे किसी जादू में उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो चुकी थीं। चुड़ैल की आवाज में एक अजीब ठंडक थी। वो बोली, आ गए तुम लोग, मैं इंतजार ही कर रही थी। थाली में दाल रोटी तो थी, पर पास आते ही एक सड़ी हुई घिनौनी महक आने लगी। अब वो समझ गए, ये खाना असल में मौत की दावत थी। वो बुरी तरह फंस चुके थे। अचानक साक्षी ने हिम्मत की और रोहन के हाथ से थाली छीनकर जमीन पर फेंक दी। तूने मेरा खाना फेंका? चुड़ैल गुस्से से चीखी और हवा एकदम बर्फीली हो गई। अमन ने ठान लिया, कुछ भी हो जाए, रोहन को यहां से निकालना ही होगा। साक्षी को भी बचाना है। अमन रोहन को तो खींच ले गया, पर जैसे ही पलटा, चुड़ैल ने साक्षी को पकड़ लिया था। वो साक्षी के कान में फुसफुसाई, अब से तू भी मेरे जैसी बनेगी और हम साथ में खाना पकाएंगे, हमेशा के लिए। तभी अमन वापस आया। गेट पर उसे एक पवित्र माला मिली थी, जिसे उसने सीधा चुड़ैल पर फेंक मारा। माला लगती ही वो चीख पड़ी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। उसका जिस्म जलने लगा था। यही मौका था भागने का। अमन और साक्षी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागते रहे। वो उस रात बच तो गए, पर सवाल यह है, क्या वो अजीब सी भूख उनका पीछा कभी छोड़ेगी?